जमाने में इधर उधर गाँव में कहीं नौटंकी कहीं ढोला हुआ करता था। तब भैया पिक्चर की व्यवस्था थी बहुत कम थी, यानी टेलीविजन, हाँ टेलीविजन बहुत कम थे। जो बड़े बड़ुआ थे उनके घर में थी टीवी। अरे तो भैया VCR चलत रहा किराए पर। और वही में जो कोई के जो अगर शादी ब्याह होता रहा तब भैया होता रहे देहात में कहाँ जाता है। तो भैया उसके बाद कफन टीवी आई जिसे शादी टीवी कहते हैं, टेलीविजन। अब वही के बाद अब तो तमाम से सुविधा हो गई। अब भैया LCD टांग दो मामला फिट, डिश लगाए दो मामला फिट, विचार डाले रहो देखे रहो। विचार करना मेरे भाइयों, तब के जमाने में ये ढोला मारू नौटंकी देखे में बड़ी माहिर रहे पहले के पुरखा लोग। और भैया कुछ पुरानिया जो बुढ़िया लोग रहे वो बड़ी शौकीन रहे ढोला मारू देखे में। विचार करना मेरे भाइयों, अब सुनने वाले ये दूर तक मेरी जहाँ तक आवाज जाती हो उन लोगों से मैं क्षमा याचना मांगता हूँ कि मैं ढोला मारू गायक नहीं हूँ, मैं कथा वाचक हूँ। मगर जहाँ पर कोई बात याद आ जाती है तो केवल लवनिया का उदाहरण लेता हूँ। तो विचार करना, वो अनपढ़ दादी जी ढोला मारू देखने गई थी एक गांव में। ढोला मारू जैसे त्रिवेणी भैया कटाई टंटा का है, तो वही मॉडल का ढोला मारू चलत रहा इधर डमौरा तरफ। विचार करना मेरे भाइयों, ढोला मारू में पहले किस्ता क्या लगाया करते थे, यदि खेल का नाम क्या था, राजा नल की परीक्षा, वीर विक्रमादित्य की कहानी, यानी नाना प्रकार के खेल लगाते थे। मगर ज्यादातर वही मारू का गौना, घोड़िया चावड़ी उभर गौना और वो झुमका बेड़, यही ढोला वाले खेला करते थे। तो विचार करना मेरे भाइयों, बूढ़ा जो है ढोला मारू देखे में बड़ी बात। ये अंकुल भाई साहब शरीफाबाद की तरफ से ये 20 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान करते मंच की तरफ से दाया हो, मंगल हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बूढ़ा दादी जो है बैठी देख रही ढोला मारू, और ढोला मारू चल रहा, और ढोला मारू में ज्यादा अंधविश्वास की काम दिखावत रहो। हाँ ढोला मारू में अंधविश्वास से ज्यादा दिखावत रहे। गाने वाले लोग गाया करते हैं, कहा गाते हैं कि ज्यादा पमारा अब कोई गाओ ज्यादा कहे भोर हो। एक प्रदीप शरीफाबाद, प्रदीप भैया काइटर से शरीफाबाद की तरफ से ये जो है 10 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान करते मंच की तरफ से दाया हो, मंगल हो। तो ये बंधु ढोला चालू हो गया और किस्ता जब आरंभ होता है, चालू होता है, तो किस्ते का नाम था राजा नल की परीक्षा। और राजा नल को बताया है कि भूजी मछली जलका जाए। अब विचार करो, खुदिया ले लगे नवल खाहार, ये सब अंधविश्वास तो है। कुछ लोग गाने वाले देखे मनुवादी के गाना के गायक जो है कोई का गावत है कि भगत के बस में है, भगत के बस में है, भगत के बस में है। बस में है यानी भगवान से बड़ा भगत होते हैं। तब वो कहा हुआ भैयारे बाबा, हुआ पीर बाबा, उनके ऊपर देखो पेशाब न कई बार पटक दिया है। भगत के बस में है भगवान, तब वो भगवान का मारो तो भगवान काहे मारने का भाग।
विचार करना मेरे भाइयों, भगवान को तो भूले ही भूले, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान के बारे में लिखा है। क्या लिखा? मैं अपनी जेब से नहीं लिख के लाया हूँ, ये वही चौपाई तुलसीदास बता रही। क्या कि कर विधि कर्म, ये भैया विचार करना। तुलसीदास ने चौपाई में क्या लिखा है कि बिना पाग चालाई सुनई बिन कान, कि बिना पग चलई सुनई बिना काना, अब करा विध कर्म करई विधि नाना प्रकार के कर्म करता है। अब वो सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, चलता भी नहीं है। अब बताओ, वो हाँ वो भी ईश्वर है, वो भी भगवान है, और यह पत्थरन का धरे भैया ले धरही तीर खड़े, उनका पूजन हम निंदा नहीं कर रहे। अगर चौपाई गलत है तो वही भैया दलही तीर वाले को पूजन छोड़ दो, अगर दलही तीर वाले सही है तो वह चौपाई नोच के बहाई दो। मतलब तो यह लिखा है कि बिना पग चलई सुनई बिना खाना, कोई रूप नहीं होता, न उसके हाथ होते न पैर होते, और या भैया रूप वाले पूजे जाते। अब विचार करो, हम नहीं कह रहे हैं, चौपाई कह रहे हैं। तो आइए का बंधु, इसी प्रकार से गाते थे कुछ लोग कि भगत के बस में है। इसका मतलब मनुष्य जो है, भगत जो है, भगत तो कई प्रकार के होते, एक होते भगत, एक होते भक्त। भक्त और भगत में फर्क है, जैसे साहब और साहेब में बड़ा फर्क। साहेब कहते संत को, और साहब कहते कोई पुलिस वाला आ जाए, कोई डीएम आ जाए, कोई एससी आ जाए, कोई कप्तान आ जाए, उसको कहते साहब। हाँ साहब, तो साहब और साहेब में फर्क है, और भक्त और भगत में फर्क है। तो भगत जान के किसको कहते, जिसका मन भागे करते खाली कंठी धागा तो लटकाए है, मगर कहा कि जमीन पर तो लिखाई दे सतर के मिल जा तो मालो माल हो जाता है। नहीं तो फिर भैया वही मिल जाते कहा बुलाकी अड्डा चौक चौराहा लखनऊ। विचार करना, जिसका मन भागे करता है, केवल कंठी दिखावा के लिए बांधे है, उससे कहते भगत। अब भगत के लिए एक हमने दोहा बनाया है, क्या कि भगतन से सगता भला जो चलत नमावत शीस, पहिला रात आए से मुर्गी भली जो अंडा देती है। समझा जाओ, भगतन से सगता भला, सगता अगर तुमका मिल गई
और तुम भगत हो तो थोड़ा तुम्हारा दबाव करी कि यार ऐसा न हो हमको ना नरक में चले गए। भगता ज्यादा अंधविश्वास मानत है, यानी सगता भगता से सगता ज्यादा अंधविश्वासी होती है। चीज गौर करो, कहते हमको अनाप शनाप खवाए देवे, कोई बात हो तो असल बात का लाग जे तो हमको खराब थी, इसीलिए कि हमका जान बोझ तो हम मांसाहारी में खिलाई को नहीं। विचार करना तो इसलिए कहा है कि भगता से सगता भला जो चलत नवावत शीस, बहिलरा गाय से मुर्गी भले जो अंडा देते थे। तो विचार करना मेरे भाइयों, तो जब मनुष्य भगवान से बड़ा है तो हमारा समाज अंधविश्वास में क्यों पड़ा है? विचार करना मेरे भाइयों। इसलिए भैया बूढ़ा ढोला मारो सुन रहे थे, आज राजा नल की परीक्षा किस्ता लगा था। बूढ़ा बड़ी कायदे सुन रही थे, कैसे भैया मास्टर जरा एक बत्ती बढ़ा के। वही सीन चल रही राजा नल, क्या चल रही? अरे हाय रे विधाता गड़बड़, ये प्रदीप गौतम भैया जी की तरफ से। अच्छा प्रदीप, अच्छा सॉरी सुनने में कुछ फर्क हो गया। ये प्रदीप यादव भैया जी की तरफ से 20 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान करते मंच की तरफ से दाया हो मंगल हो। ए जुलम तो गुजर गए दादा बदरा, शरीफाबाद की तरफ से ये 20 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान करते मंच की तरफ से दाया हो मंगल हो। जुल्म तो गुजरी गे बदला फट गे, करता रूठी गई भगवान, आए समय समय याद आया सब पर गई, आए समय वो सुबेरनी चल रही थी। और जब राजा नल का सीन आया तो राजा नल गरीब हो जाते हैं तो अपने बहन के वहां मदद मांगने जाते हैं राजा नल। तो राजा नल की बहन भी कोड़े मार मार के भगा देती। बूढ़ा वो ढोला मारू वही सुन रही सीन देख रही है। अब बूढ़ा मारू सीन वो देख रही है क्या चल रहा है। कहते हैं जुल्म तो गुजर गए बादर फट गए, करता रूठ गए भगवान। अब इतनी बात भैया सुना बूढ़ा ढोला मारू। तो बूढ़ा भैया अपने घर का जब किस्ता सुबह समाप्त हो जाते, किस्ता जब समाप्त हो गया तो भैया हाँ दूसरे दिन की बात है, बूढ़ा के लड़कौना के शादी नहीं हुई यानी तैसे नहीं हुई। भैया मोहल्ले के कुछ लोग इतने के घटिया होते
कि बकायदे कहीं लोग के दौरा मिल गया हो तो कि शादी न किया हो। तो ऐसे कुछ लोग हो तो इतन के तो शादी मामला फिक्स। जब भांजी मार दिया तो काम खत्म, शादी बंद हो गई। तो बंद हो जाती थी, जमीन थी, लड़का पढ़ा लिखा था, परंतु शादी कोई होने नहीं देते थे पट्टीदार। हाँ, तो विचार करना मेरे भाइयों, जैसे हमारे पट्टीदार थे, तो विचार करना दोस्तों, हम पे वही विपत बीती पड़ी है, तो हमने समझो। तो उसको जो है लोग बका देते थे कि भाई उसके बाद शादी न करना, उसके ये बीमारी है, शादी लौट जाती थी। विचार करना उसी समय होता क्या है, लड़कौना की कहीं से शादी कोई बाहर का जो है अगुआ, बिहार में मंझिया को अगुआ कहते हैं, उसने शादी भैया फिर कर दिया, शादी तय हो गई। शादी शहर की लड़कियों के साथ हुई, क्योंकि वो लड़का पढ़ा लिखा था। तो शहर से शादी होती, शहर की लड़कियां आती है, उस बूढ़ा की बहुरिया, वो तो पढ़ी लिखी थी, वो तो कभी ढोला मारू देखने नहीं गई थी, न कहीं पर नौटंकी देखने जाती थी। उसको क्या पता कैसा ढोला मारू होता, क्या गाया जाता, कौन तर्ज में गाया जाता। क्योंकि वो बचपन में जो है केवल पिक्चर देखती थी और डांस देखती थी। डांस और पिक्चर के बारे में पूछते तो सब बताओ, अब कौन ढोला मारो नौटंकी के बारे में पूछ लिया तो कहाँ बताए। शहर के लोग जो हैं कुछ आजो है जो ढोला नौटंकी का कोई नंबर नहीं आओ। तो भैया बूढ़ा मारो वही ढोला चालू कर दिया, जो देख के आई थी। अब भैया 3 तरह लेठी का गाय रही। ये प्रदीप यादव भाई साहब की तरफ से, शरीफाबाद की तरफ से, ये जो है 20 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान करके मंच की तरफ से लाया हो। और जहाँ तक मेरी आवाज जाती हो, लोग कहा तो ये सुन लिया है वक्त, अभी कथा का तरफ ढोला मारूंगा जो कौन कथा वाचक है। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, केवल पब्लिक को मनोरंजन के तौर पर समाज सुधारक के लिए ढोला गाता हूँ, बाकी ना हम कोई किस्ता लगाता हूँ, ना कोई खेल खेलता। आइए बंधु, कहे ना पड़ा है। तो बूढ़ा वही ढोला देख कर आई थी, कोई अनपढ़ बुद्धि उनका का पता। तो वो जो है बहुरिया आंगन में झाड़ू लगावत रहे, हमरे जैसे सड़बोई आंगन में जो है झाड़ू लगावत रहे, और हमरे तरीके बाहर लेटे बड़े ढोला मारो मस्त। तो का गावत है बूढ़ा, अरे हाय रे गोसैया करा बड़ा हम लोगों जैसे कि कहीं डेरे नहीं होते। अरे हम लोगों जैसे कि कहीं डेरे नहीं होते, डेरे तो होते मगर आड़ी राव के कहीं बसेरे जो लोगों को झरी बादरा
फटके करता उठ गए भगवान। हाँ खुटिया नौलखा हार मिल गया। तो वही के तो दुखी में राजा ने कहा थे जुलूम तो गुजर गए बादल फटके करता उठ गए भगवान। तो बूढ़ा गाय रही है तो बहुरिया कह रहे यू कावत अम्मा भाई लेके रहा यू पता नहीं का हो क्या रो भाई काहे लगी। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। ये हमारे बड़े भैया सुरेश भैया जी की तरफ से ये 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदान करते हैं। मंच की तरफ से दाया है मंगल है नाच खोले। तो आइएगा बंधु, तो जब इतनी बात बूढ़ा जी ने गाया तो बहुरिया सुन लेती है। बहुरिया कह लगे मतलब का है अब ही अम्मा लेके रहे। अब उधर खेत लग से बस रोवे लगे का मतलब का है का कोई संदेशा सुने का। तब बहुरिया का एक चीज का शंका हो गया। बहुरिया का एक चीज का शंका हो गया। क्या शंका हो गया कि हमारे पति महाराज अभी पढ़ाने के लिए गए थे क्योंकि स्कूल के मास्टर थे अध्यापक। तो उसने सोचा कि भीड़ काफी थी रास्ते में, ऐसा न हो रात दिन एक्सीडेंट होते रोड पर। एक्सीडेंट होते ऐसा न हो कहीं हमारे पति का कहीं एक्सीडेंट हो गया तो अम्मा बताए देगा। तो बहुरिया का घर अरे अब तो बढ़िया सैया मेरी बात सर्व को देखा बूढ़ा। अब बहुरिया सही रोवे लगे। यानी बूढ़ा तो ढोला मारो मस्त है मगर बहुरिया अंगना में रोवे लगे। अब जब बहुरिया अंगना में सरमुख रोवे लगे तो बूढ़ा का ढोला मारो बंद। बूढ़ा का ढोला मारो बंद। बूढ़ा का ढोला मारो जब बंद हो जाता है तो भैया जाए के बहुरिया से का कहते अरे कौन कारण बहुर
बूढ़ा काहे लगे जाओ बताओ बहू आप काहे रोए रही हो काहे लगे रोई का आप काहे आप ही तो रोते रहो तो हम हो रोते कहीं हम कब रोते रहे अब बूढ़ा कहे चीज को होश होए तब तो पता नहीं हम रोते रहे वो तो ढोला मारूंगा कहीं हम कब रोते रहे कहीं नहीं रोती तो रहो आप झूठ बोल रही हो अम्मा रोती तो रहो तो कहे लगा कब रोइत रहा है कहे लगा आप बताए नहीं रही हो हमका एक शंका पैदा हो गई यानी बहुरिया कह रही कि हमका एक शंका लगत है इसलिए तुम बताए नहीं रही हो तो आज वो बहुरिया खोल खोल के कहती का अरे एक्सीडेंट भयो सैया अनपढ़ की बात सुन के देखो पगलाई गई बहुरिया देखो अनपढ़ कैसा बुद्धि रच देश के पढ़े लिखे डबल में को अरे एक्सीडेंट भाई सजन अरे अम्मा साथीना एक्सीडेंट भयो सैया का अम्मा सच न रो बताए अरे कैसे कटैया उमर अरे भैया जैसे पूछ रही बहुरिया के बात सुन के कहा लगा दाल में काला होगा ना हम ससुर का ढोला गाय होते ना ज्यादा सामने घर की होते बहुरिया की बात सुन करके बूढ़ा के बात को समझ में आ गया कहा लगा हाँ हाँ बहुरिया हम रोहित नहीं रहे एक ढोला मारू गई रहे तो कहा लगा ढोला मारू कैसे रहा ये ढोला मारू का होते अम्मा अरे कहा लगा तुमका नहीं पता ढोला मारू वही नौटंकी और नौटंकी सुनाई दी नौटंकी का तर्ज है कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया फिर बात बताएंगे हाँ कि बजरिया प्रेम की लागी ए भैया नौटंकी के तर्ज में है निर्गुण है भजन ये नौटंकी नहीं गाता हूँ निर्गुण है कबीर साहब का इसके तर्ज क्या है और कहो क्या बात है भैया अरे उदास क्यों तुम बैठे इस तर्ज को हमने ऑपरेशन किया ऑपरेशन करने के बाद क्या रखा कबीर साहब के उपलक्ष्य में एक सुंदर सा भजन निकाला कौन से भजन भाव समझिए बंधु कि बजरिया प्रेम की लागी
वही तर्ज है डॉक्टर साहब, कहो क्या बात है, मेरे भैया उदास बैठे कि बजरिया प्रेम की लागी और सखी सौदा बना। बजरिया प्रेम की लागी सखी सौदा बनाना है, यानी सौदा कौन सा? यही प्रेम। सबसे बड़ा प्रेम होता है, कोई भी कास्ट हो, अगर कोई मुस्लिम भाई आता है और पहले उसके बोलने से पहले कह दो भैया चचा आधा वर्ष कहे और खैरियत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, भले तुम का ना जाना था मगर तुमसे प्रेम से बोली। तो इसीलिए कहा है कोई भी कास्ट का हो, मैं कोई जात प्रथा की बात नहीं करता हूँ। कबीर साहब का कहना है मधुरी बानी बोलिए मीठी। बजरिया नमस्ते भी एक अच्छी है। बजरिया प्रेम की लागी सखी सौदा बनाना है, यानी संसार में रहना है तो हर प्रकार का सौदा भी रखना है। सौदा का मतलब हर प्रकार से जैसा समाज उस प्रकार से अब उस जगह पर रहोगे तब तुम्हारी बसर भी होगी। इसलिए कहना है तो करो सौदा कर लो सत्संग में और ज्ञान की कोठरी भर लो। सौदा कर लो सत्संग में और ज्ञान की कोठरी भर लो। क्षमा की ओढ़ कर चादर, क्षमा की ओढ़ कर चादर और पिया के पास जानो। चादर पिया के पास जाना है। जैसे हमारे स्वर्गीय दादा राम भरोसे जी क्षमा की ओर के चादर चले गए, वो दोबारा नहीं आएंगे। क्षमा की ओर चादर पिया के पास जाना प्रदीप यादव भाई साहब जी की तरफ से शरीफाबाद की तरफ से ये 20 राष्ट्रीय मुद्राएं प्रदान करते मंच की तरफ से दाया हो मंगल हो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा की ओर कर चादर और पिया के पास जाना है। बजरिया प्रेम की लागी और सखी सौदा बनाओ। तो लगाकर सील की बेंदी, ए भैया ये सील जानते हो? पंचशील पढ़ो तो वो सील होते,
अगर सीलन हो तो क्यों कहा भगवान बुद्ध ने पाणा तिपाता वीरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि। अगर इस प्रकार के गीत सुनना है तो मेरा यूट्यूब चैनल हमारे साथी जो बैठे हरिलाल म्यूजिक लोकमंच और एचएल म्यूजिक बाराबंकी, एक ही नाम है मगर उसमें लोकमंच लगता है, उसमें एचएल म्यूजिक बाराबंकी लगता है। हरिलाल वही कहो, एचएल कहो चाहिए हरिलाल कहो, जैसे हमारा आरडी कहो चाहिए राम के दास कहो, बात वही। तो विचार करना, एचएल म्यूजिक कंपनी बाराबंकी, अगर ये यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तब भी हमारे सुनने के लिए कार्यक्रम मिलेंगे। और हरिलाल म्यूजिक लोकमंच ये भी सर्च करेंगे, मेरा भी मोबाइल नंबर मिलेगा, हरिलाल साहब को मिलेगा। जिन भाई की आवश्यकता होगी तो एक बार मुझे बुलाने का जरूर अवसर देगा। बहुत बहुत तो लगा कर सील की बेबी गले में हार ताया का मंगा कर भक्ति का साबुन। भैया कबीर साहब ने कहने लगे वो चूनर धुलो अपने मन को धुलो कि मंगा कर भक्ति का साबुन, अरे चुनरिया को धुला चुनरिया को धुलाना। क्या बताया कभी में विचार करना, क्या बताया है भैया। तो तजो सब गान मिल सकिया, तजो सब गान मिल सकिया। गान जानते हो, जैसे एक लड़की एमए पढ़ी लिखी थी, यानी उससे हमने सवाल कर दिया, हमने कहा बेटा किसे कहते हैं, कहना हमको नहीं पता। हमने कहा अच्छा ये बताओ वसन किसे कहते हैं, कहना हमको नहीं पता। तो हम क्यों कहा पढ़ी हो, अरे बेटा नहीं तुमको पता है। हमने कहा तुलसीदास के चौपाई तो सुना होगा कभी, रामायण में क्या लिखा है कि तो और ए भैया तुलसीदास ने यही चीज लिखा है। क्या तो और जब होती सुग्रीव से युद्ध छिड़ी थी उस समय की बात है। बिटप ओटा के खैरा गुला, बिटप ओटा बिटम माने वृक्ष होता है पेड़, उसके ओट से यानी आड़ से तीर मारा।
विचार करना। तो कहे लगे उनके समझ में बेटे, उन्हें के समझ में आएगा। कहने लगा हाँ भैया सही कहा थे, पेड़ हो। हमने कहा बसन होता है वस्त्र। विचार करना। तो कहना है जो सब गान मिल सखिया करो नित्य प्रेम से पूजा, कपट पटे खोल कर देखो। यानी कबीर साहब का कहना है अपने हृदय को निहार कर देखो, कपट पटे खोल कर देखो। अरे पिया घट घट समाना, घट घट समाना है। तो लास्ट में कहना है तो कहे आरती कर जोरे करो निधि ध्यान मिल सखिया, कहे आरती कर जोरे करो निधि ध्यान मिल सखिया। साहब से प्रेम करना है, बुद्धि से प्रेम करना है, और उन्हीं से दिल लगाना। प्रेम करना है, उन्हीं पे दिल लगाना। बजरिया प्रेम की लाने सखी सोना से बोले बुद्ध भगवान की।